हुआ है उसको नकारा भी नहीं जा सकता। नींव रखनी पड़ती है तभी जाकर लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। 14 विद्यालय मेरी माता जी के टाइम पर खुले थे, उसमें कस्तूरबा गांधी भी हो, कई सारे बिजली घर मेरे पिताजी लेकर आए थे, मेरी माता जी लेकर आई थी। तो कभी भी एकदम से विकास इस तरीके से नहीं आ सकता कि एकदम ही काया पलट हो जाए। तो विकास की गति धीमे होती है, लेकिन और जितने भी पुराने लोग रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि काम नहीं होते। धीरे धीरे करके उसमें बढ़ोतरी होती है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हमें करने की जरूरत है। खासतौर पर अब हम कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कमी देखते हैं। स्कूल हमारे यहाँ पर बहुत हैं, जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें सरकार चलाती नहीं है सुचारू रूप से, और प्राइवेट स्कूल्स बहुत खुल गए हैं। लेकिन उसके बाद एक रुकावट है, हमारी जो महिलाएं हैं खासतौर पर उनकी शिक्षा रुक जाती है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती, उन्हें कोई बाहर भेजना नहीं चाहता एक उम्र के बाद। तो अब यहाँ पर उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए कम इंस्टीट्यूशन है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें सिर्फ महिला जा सकती है, तो उनका यहाँ पर उपलब्धि हो सके उन्हें, इसमें मानते। बीजेपी का नाम रहेगा 80 की 80 सीटों पर। तो पिछली बार 64 सीटें जीत भी गई थी बीजेपी, इस बार 80 की 64 शायद जीत गई थी। 15 बीजेपी बसपा और सपा अलायंस को मिली थी और एक कांग्रेस को। इस बार कैसा देखते हैं आप, सीटें घटेंगी क्या बढ़ेंगी? इस बार तो आधी भी नहीं आ रही होंगी, और हमें जैसे जैसे अगले चरण में हमारा चुनाव पहुंचता जा रहा है, तो उस तरीके से हमें ये दिख रहा है कि हर चरण में घटती जा रही है भाजपा की सीटें। और अगर यही रुझान उतर रहे तो हमें उम्मीद है कि 50+ 50+ उत्तर प्रदेश के अंदर। और देश के अंदर क्या हालात है? क्या इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है? बात 272 का आंकड़ा छू रही है। बिल्कुल, पूरे देश में एक अम्बेडकर का बदलाव होगा, और बदलाव इस बार जनता चुनाव लड़ा रही है। लोग खुद अपनी परेशानियों को लेकर जागरूक हैं और धरातल पर खुद अपनी मजबूती दिखाकर बदलाव कर रहे हैं। कह नहीं रहे लेकिन करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही जो समीकरण अब तक देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से हम सरकार करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सीट पर भी आपको बुलाया, अपनी वाइफ डिम्पल यादव की सीट पर भी आप गई, कैसा माहौल रहेगा? बहुत अच्छा माहौल है, और वहाँ पिछली बार हार गई थी डिम्पल यादव कन्नौज से। जी देखिए, वो चुनाव और था, उस तब तक हमारे लोग थोड़ा बहकावे में थे। अब सबकी आंखें खुल गई हैं, क्या रोजगार मिला है, किस तर्ज पर महंगाई पहुंच गई है, किस तरीके से किसान परेशान है, सारे ही जो मुद्दे हैं हमारे युवाओं की बेरोजगारी है, सबके सामने है। और इनके पास भर्ती होते हुए जिस तरीके से अभी खाली पड़ी है, रिक्त स्थान पड़े हैं सरकारी नौकरियों में, और अगर कोई निकलती है भर्ती तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब जनता देख रही है, और अब मुद्दों की राजनीति का वक्त है। तो वो दूसरा दौर था। अब इस चुनाव में उस चुनाव में जमीन आसमान रख रहे इस बार कोई मोदी फैक्टर नहीं है, कोई इस तरीके की लहर नहीं है। इस बार लहर है तो बदलाव की है, और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने